ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र और बीएसएफ की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं को सुलझाने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। इससे लंबे समय से अटके पड़े तारबंदी के काम में तेजी आने की संभावना है। यह कदम न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र में विकास और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। राज्य प्रशासन अब भूमि संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई है। केंद्र और बीएसएफ ने बार बार यह शिकायत की है कि बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए बंगाल में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तारबंदी के कार्य को गति मिलेगी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को दर्शाती है। बांग्लादेशी मवेशी तस्करों का भारतीय सीमा में घुसकर बीएसएफ जवान पर हमला करना सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। हालांकि बीएसएफ की तत्परता ने तस्करों के प्रयासों को नाकाम कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना कितना आवश्यक है। इस दौरान बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया और 6 मवेशियों को तस्करी से बचने में सफलता प्राप्त की। बीएसएफ के एक बयान के अनुसार यह घटना दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के 88वीं बटालियन की सीमा चौकी एक्सीपुर के क्षेत्र में हुई, जहां बिना तारबंदी वाला नदिये इलाका था। यह स्थिति यह दर्शाती है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 4:45 नदी वाले इलाके में बोट नाका दल ने 10 से 12 तस्करों के एक समूह को कुछ मवेशियों के साथ नदी के जरिए बांग्लादेश की तरफ बढ़ते देखा। जवानों ने तुरंत निकटवर्ती बोट पार्टी को सतर्क कर बदमाशों को रुकने के लिए चुनौती दी, लेकिन तस्करों ने इसे अनसुना कर और आक्रामक रूप से जवानों की ओर बढ़ने लगे और धारदार दाह और लाठियों से हमला करने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख जवान ने आत्मरक्षा में बदमाशों की ओर 2 खाली राउंड फायर किया, लेकिन तस्करों पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ और वे और ज्यादा आक्रामक रूप से जवान पर हमला करने की कोशिश की। हमले में एक जवान बाल बाल बच गया। इसके बाद जवान ने तस्करों की तरफ फिर फायर किया, जिससे तस्कर घबराकर मवेशियों के साथ बांग्लादेश की तरफ भागने की कोशिश की। हालांकि नाका पार्टी ने पीछा कर उनमें एक बांग्लादेशी तस्कर को 6 मवेशियों के साथ पकड़ लिया। गहन तलाशी के दौरान जलकुंभी में छिपे एक और बांग्लादेशी तस्कर को पकड़ लिया गया है। तो इस फैसले के बाद बांग्लादेशी अब भारत की सीमा के भीतर घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।